नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री आपके YouTube चैनल सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हमारी चर्चा चल रही है कि ज्योतिष को कैसे सीखें, और मैं एक एक पॉइंट लेकर के आपके लिए लेकर के चला हूं। हमने लास्ट वीडियो में पहले भाव से लेकर के छठे भाव तक की बात की, और छठे भाव में चंद्रमा को कमजोर बताया गया, जबकि शास्त्रों में चौथे, 8वें, 12वें चंद्रमा को अशुभ बताया जाता है। लेकिन छठा भाव तो वैसे भी चंद्रमा एक कोमलता लिए हुए है, नाजुक ग्रह कहा गया है, तो वो चढ़ता बढ़ता रहता है, उसकी कलाएं उतरती और चढ़ती रहती हैं, शीघ्रगामी है। इसलिए यहाँ छठे भाव में बैठ करके कम दिनों वाले, मतलब शीघ्र सही होने वाले रोग दे सकता है। सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, खांसी हो गई, ये शीघ्र ठीक हो जाते हैं। ऐसे रोग देगा, कोई भयानक रोग आपको यहाँ से नहीं होगा। मित्रों, आज हम जो बात करेंगे चंद्रमा की, वो 7वें भाव में करेंगे, सप्तम भाव में बैठ करके चंद्रमा, और सप्तम भाव के चंद्रमा स्वयं अपने ही घर में बैठे, काल पुरुष से चौथे भाव के स्वामी होते हैं, और तात्कालिक स्थिति में लगन के अनुसार वो कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ के स्वामी है, 7वें भाव के स्वामी है। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी चंद्रमा से 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देंगे, और वह प्रभाव, वह फल कब प्राप्त होगा, जब उनकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आएगी, तब उनका प्रभाव। हर एक ग्रह का ये होता है, वो अपना प्रभाव कब देता है, जब उसकी दशा आ जाती है, अंतरदशा आ जाती है या प्रत्यंतर दशा आ जाती है, तब वो अपना प्रभाव देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, क्योंकि ये वीडियो आगे तक जा रही है, तो जो लोग जुड़ जाते हैं उन लोगों के लिए मेरा प्रयास है कि उन्हें मैं बता दूं। तो पहले वीडियो से लेकर के 100 वीडियो तक यदि आप देख लेते हैं, तो मैंने उसको बेसिक जो दिया है, बहुत आसान तरीके से ज्योतिष सीखने का एक सिस्टम दिया कि आप ज्योतिष को किस तरह से सीख सकते हो। और इतना आसानी से दिया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसमें रुचि भी नहीं रखता और उसको सीखना चाहता है, जानना चाहता है, तो वो आगे को उस चीज को बढ़ जाएगा और उस चीज को समझ लेगा और आराम से उसका अपने जीवन में लाभ उठाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते तो उनका तो कोई है नहीं, लेकिन ज्योतिष एक विज्ञान है जो सौर मंडल पर आधारित है। इसमें कोई जादू टोना टोटके की बात नहीं हो रही। मित्रों, इसको लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि इसको सीखना भी चाह रहे हो और हमारे लाइक और शेयर भी नहीं कर पा रहे या उसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए, इतना तो आपका भी बनता है। हम बहुत मेहनत से आपके लिए इस प्रोग्राम को लेके आते हैं, हमारा बल बढ़ जाता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है कि हमारे दर्शक हमारे लिए, और आपको कोई बात समझ में नहीं आई है और पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए हमारे लिए, या हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखे हैं वहां पर भी आप बता सकते हैं। वहां से आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आपको हमारा पूरा जो ज्योतिष चल रही है हमारी, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, यदि सप्तम भाव में आपके चंद्रमा बैठे और मकर लगन की आपकी कुंडली है, पत्रिका आपकी कौन सी लगन की है, अब चंद्रमा जिन जिन भावों में बैठ रहे हैं, जिन जिस राशि में बैठ रहे हैं, वो उनकी राशि में हो जाती है। अब मान लीजिए मैं मकर लगन की बात कर रहा हूं, तो मकर लगन में अब कहाँ बैठे, वो कर्क में बैठे, तो मकर लगन हो गई इस जातक की, और कर्क राशि हो गई। उनके लिए कैसा प्रभाव देंगे चंद्रमा, अपने ही घर में बैठे, अपने घर को कोई खराब नहीं करते, इसलिए दाम्पत्य वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट जुड़ करके काम करने वाले होंगे। आपकी जो रोजंदारी की जो दैनिक जो आमदनी है, वो आपकी निरंतर बनी रहेगी और आप उसमें कामयाब होंगे। यहाँ से बैठ करके आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, लगन भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे और
समाज में अपना नाम कर पाएंगे। तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, किसी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं होगी। आपके पति या पत्नी आपका सहयोग करने वाले होंगे, आपके पार्टनर, आपके जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, वो भी आपका सहयोग करेंगे। अब आपकी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा को अच्छा नहीं कहा गया। मैंने बताया चौथा, आठवां और 12वां भाव चंद्रमा के लिए नेष्ट बताया गया। 8वां भाव तो वैसे ही अशुभ ही कहा गया है, नेष्ट ही कहा जाता है, लेकिन कुछ चीजें वहां अच्छाई की होती हैं, क्योंकि वो गहराई तक जाने वाला होता है, वो शोध कराने वाला होता है। तो आप किसी भी आयुर्वेद में, किसी इन चीजों में यदि आप कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। लेकिन चंद्रमा की दशा अंतर्दशा होगी, उस पीरियड में आपके चोट फेंट लगने की संभावना बनेगी ही बनेगी। उसमें शुभ प्रभाव है तो चोट फेंट लगेगी, कम लगेगी। बुरा प्रभाव तो आपके लिए ज्यादा परेशानी दे सकता है। तो हमें वहां क्या करना है, बच करके चलना, उस चीज को ध्यान में रख के चलना है। अब यहां से बैठ करके कहाँ देखेंगे, अष्टम भाव में बैठ करके आपके वाणी भाव को देखेंगे, कुटुंब भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे। तो आपके लिए कहीं से अचानक धन प्राप्त होने की संभावना होगी। अरे गड़ा हुआ धन प्राप्त होने की, गड़ा हुआ मीन्स एफडी है आपकी, कोई और कहीं से पैसा आपको मिलने वाला था, रुका हुआ पड़ा था, वो अचानक उस व्यक्ति ने कह दिया कि जी आप अपना पैसा, तो इस तरह से अचानक धन प्राप्ति की संभावना बनेगी। और वाणी आपकी मधुर रहेगी, परिवार में आपके संबंध बढ़िया रहेंगे। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में, देखिए बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूं कि चंद्रमा बहुत शीघ्रगामी ग्रह, तो यो कैश फ्लो आपके हाथ में जो पैसा आ रहा है वो निरंतर बना रहेगा। अब 9वें भाव में बैठकर के चंद्रमा आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। भाग्य में सारी चीजें होती हैं, आपके लिए धन प्राप्त होगा, आपकी पत्नी भी आपके भाग्य में सहयोग करेंगी, या आपके पति भी आपके भाग्य में सहयोग करेंगे। आपके हो सकता है कि वो कहीं वर्किंग में हो, आपको उनके माध्यम से धन प्राप्त हो, आपको वो धर्म की तरफ को ले जाए। तो ये सारी चीजें आपको 9वें भाव से मिलेंगी। आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। और आप कहाँ, चंद्रमा वहां बैठा है 9वें भाव में, तो कहाँ देखेगा, वो देखेगा आपके 3रे भाव को। तो आपके भाई बहनों से संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे। आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे थे, चाहे गायन है, चाहे खेल कूद है, चाहे नृत्य कला है आपकी, डांसिंग है आपकी, कवित्व है आपका, या आप जो ड्राइंग का काम करते जानते हैं, वो उसमें आपके लिए रुचि बनी रहेगी और आगे बढ़ेंगे और आपका उससे लाभ होगा, बढ़ोतरी होगी। यदि जन्म पत्रिका में आपके में चंद्रदेव 10वें भाव में बैठ जाए तो 10वां भाव कर्म क्षेत्र का है, 7 में से चौथा पड़ेगा, मतलब सुख का भी सुख प्राप्त होगा आपके लिए, दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा आपके लिए, रोजंदारी का जो दैनिक रोजगार है आपका, उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होगी, उससे भी लाभ आपको प्राप्त होगा। पत्नी या पति आपके जो भी हैं, दाम्पत्य जीवन में दोनों आते हैं। पुरुष की पत्रिका है तो स्त्री जातक आपके लिए लाभान्वित करेंगे, या वो स्त्री जातक की है तो पुरुष आपके लिए लाभान्वित करेंगे। धन मिलेगा, आपके लिए सहयोग करने वाले होंगे वो। तो 10वें भाव में बैठ करके जो व्यापार कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, चाहे नृत्य कला का, संगीत का, डांसिंग का, जो भी आप काम कर रहे हो, वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। और आपके साथ जो काम करने वाले जो लोग होंगे वो भी आपका साथ देंगे और उनके साथ बहुत तालमेल बना करके आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। वो सहयोग करने वाले होंगे आपके, जो आपके साथ में काम करते हैं, जो सहकर्मी हैं आपके, वो आपका साथ देंगे। वहां से बैठ करके माता के घर को देखेंगे, वाहन सुख को देखेंगे, परिवार सुख को देखेंगे, तो वो सब आपको वहां से प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 11वें भाव में बैठे हो
तो 11वां भाव बढ़ोतरी का होता है। यदि आप मार्केटिंग में, आप शेयर मार्केट में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा और वो स्थायी लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं धोखा हो जाए। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस जगह, तो वो आपके लिए प्राप्त होगा, आपकी बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी। आप यदि प्रमोशन लेना चाह रहे हैं और आपका उस समय ड्यू हो रहा है प्रमोशन, तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में आपको प्रमोशन हो जाएगा। निरंतर आपका लाभ बना रहेगा, कई माध्यमों से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। स्त्री जातक के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा, आकर्षण आपका स्त्रियों के प्रति ज्यादा रहेगा। स्त्रियां भी आपकी तरफ आकर्षित हो सकती हैं और आप भी स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आपका जो प्रेम संबंध है, आपके जो प्यार प्रेम है, वो अटूट बना रहेगा। आप लव मैरिज भी कर सकते हैं। शिक्षा ज्ञान आपका बहुत बढ़िया रहेगा, विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे। आपकी संतान भी आपका साथ देने वाली होगी और संतान भी आपकी शिक्षित होगी। मित्रों, यदि 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हों तो वहां बैठ करके चंद्रमा को अच्छा नहीं कहा गया। मैंने बताया, बार बार कह रहा हूं, चौथे, 8वें और 12वें भाव के बैठे हुए चंद्रमा को अच्छा नहीं कहा गया। 12वां भाव क्या होता है? विदेश का होता है, सैया सुख का होता है और कोर्ट कचहरी थाना दरबार का होता है, हॉस्पिटल का होता है। वहां से बैठ करके वह रोग ऋण रिपु शत्रुओं को देखेंगे, क्लेश को देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में बनी रहेंगी, एक डरपोक टाइप करेंगे, भय बना रहेगा। 12वें भाव में चंद्रमा बैठ रहा, अशुभ कोई और अशुभ प्रभाव आ जाए तो एक अनायास अनर्थ आपके लिए एक भय बना रहेगा जिसका कोई कारण नहीं होगा। लेकिन फिर भी भयभीत रहेंगे कि मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसी आपके मनोवृत्ति बनी रहेगी। यदि शनि का प्रभाव आ जाए किसी और का, तो आपके मानसिक स्थिति खराब भी हो सकती है, आप मानसिक रोगी हो सकते हैं और उसकी वजह से आपका व्यय धन जो है व्यय हो सकता है, खर्च हो सकता है। कहाँ हो सकता है? वो आपका धन हॉस्पिटल में हो सकता है, या किसी के साथ में कुछ विरोधाभास हो गया है तो कोर्ट कचहरी में भी आपका पैसा लग सकता है। सैया सुख में हम कहें तो ये मान के चलिए कि सैया सुख के लिए आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।